किशनगंज जिले के ठाकुरगंज से राजद विधायक सऊद आलम ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि किशनगंज के हिंदुओं को जागने की नहीं बल्कि खुद गिरिराज सिंह को जागने की जरूरत है। विधायक ने कहा कि किशनगंज अमन व शांति का पैगाम देने वाला जिला है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम हमेशा से एक साथ मिलकर रहते आए हैं और आगे भी साथ मिलकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईद, दीपावली, दुर्गा पूजा सभी त्योहारों को दोनों ही समुदाय के लोग आपस में भाईचारे के साथ मिलकर मनाते आए हैं और यहाँ सभी हिंदू सुरक्षित हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम की घुसपैठ सरासर झूठ और भ्रमित करने वाला बयान है। किशनगंज सहित पूरे सीमांचल में जो भी निवास करते हैं सबके पास अपना अपना पहचान पत्र मौजूद है। विधायक ने गिरिराज सिंह के बयान को दोनों ही समुदाय के लोगों के बीच दरार पैदा करने वाला बयान बताते हुए कहा कि उनकी मंशा यहाँ कभी सफल नहीं होगी। दरअसल राजद विधायक सऊद आलम आज ठाकुरगंज प्रखंड के डुमरिया, खारूदह, जीरनगंज पंचायतों के पेटभरी काशीबाड़ी, पेटभरी पैठान टोला, NH 327 टोल प्लाजा के समीप से चालाकी चौक तक, खारूदह में भनकरद्वारी चौक से भेरभरी तक करोड़ों की राशि से 5 सड़कों का शिलान्यास करे थे। इसी दौरान उन्होंने गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा पर प्रेस को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बातें कही हैं। देखिए, वो गिरिराज सिंह यहाँ आए क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल वो आ सकते हैं, चूँकि मुल्क है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। तो यहाँ हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू पहले से जागे हुए हैं। चूँकि किशनगंज हमेशा अमन का गहवारा रहा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम में हमेशा एकता रहा है और वो रहेगा। ये लोग आकर कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग उसके रो में आ जाएं, लेकिन सभी लोगों को इसमें नहीं कर सकते हैं। तो उनको यहाँ के बारे पहले यहाँ आए, अच्छी बात है, यहाँ की जो मालूमात लेनी थी, उनको जानकारी लेनी थी कि भाई यहाँ कैसे लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, दोनों कम्युनिटी के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ना करके पता नहीं किसके कहने पर या अपने खुद मनगढ़ंत कहानी बना करके इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हिंदुओं को जागने की ज़रूरत नहीं, उनको खुद जागने की ज़रूरत है। उनको इन चीज़ों के पहले मालूमात करें, पहले जानकारी लें, उसके बाद कोई बात करें। देखिए, ये गलत मुद्दा है, चूँकि बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया को आप ये कह देंगे कि यहाँ रोहिंग्या या बांग्लादेशी, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं, एक भी सबके पास अपनी ज़मीन जायदाद है, सबके पास खतियान है, यहाँ का वोटर आईडी है, जो मतलब आइडेंटिटी के लिए जो चीज़ें चाहिए यहाँ मेरे ख्याल से हम लोग के नॉलेज में तो कोई ऐसी एक फैमिली नहीं है। जो आप लोग भी मीडिया के माध्यम से हर तरफ घूमते हैं, हर जगह आप लोग जाते हैं, तो आप मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिला। पिछले दिनों एक वाक़या आया था किशनगंज में कि कोई पाकिस्तानी का एक आया, लेकिन कभी बांग्लादेशी या रोहिंग्या का यहाँ कोई सबूत नहीं मिला। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ, मैं सभी लोगों को जानता हूँ, ख़ासतौर पर मेरा जो ठाकुरगंज विधानसभा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी इस तरह के लोग यहाँ पर नहीं हैं। सबके पास आइडेंटिटी, सारी चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा है तो आप उसको आकर के पकड़िए, उठाइए। कई कराया है, वो भले ही संगठन के तहत कह रहे हो कि हम संगठन के तहत आए हैं, तो ये बात नहीं। चूँकि वो गिरिराज सिंह को सबको ही जानते हैं, ये कोई नई बात तो है ही नहीं। वो जहाँ भी जाते हैं इस तरह की बातें फैलाते हैं, पहले दूसरी जगह फैलाए, फिर यहाँ आकर के यहाँ कर रहे हैं। अब बीजेपी चूँकि उनसे किनारा कशी करने के चूँकि इन्होंने अपना एक ले लिया कि हम संगठन के तहत गए हैं, तो इसलिए वो उनसे ये कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सूझी साजिश के तहत उनको भेजा गया है, यहाँ के अमन शांति को भंग करने के लिए भेजा गया है। लेकिन वो अपने मंशे में कामयाब वो लोग नहीं होंगे। यहाँ जो अमन शांति है वो रहेगा, कभी इसको भंग नहीं कर सकता कोई। तो ये आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आप लोग इस चीज़ को बताइए कि यहाँ कभी ऐसा हुआ है। बल्कि दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, जो भी आप मतलब पूजा आता है, तो वहाँ उन प्रोग्राम में मुस्लिम वर्चस्व ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर के उनके प्रोग्राम में शरीक होते हैं। बल्कि कई जगह तो ये देखा गया कि पिंडाल लगाने में, उनके साथ हर तरह से ताउन करने में लगे रहते हैं। कभी आज तक ऐसा ना हुआ है, यहाँ का कोई हिंदू कह नहीं सकता है, और हम लोगों ने कभी ना देखा है ना कहीं सुना है, क्योंकि हम लोग का उठना बैठना सब लोगों के साथ है। चाहे वो किसी शहर हो, देहात हो, या किसी भी छोटा कस्बा हो, कहीं भी हो, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है, ये सूझी साजिश है, जो इसको फैलाकर यहाँ के अमन शांति को भंग करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन को, SP को चाहिए कि ऐसी बातों का इन बातों का संज्ञान ले और इस पर उनको चाहिए कि एक्शन ले करके कुछ करे, क्योंकि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं है, हमेशा इस तरह का रहा है। और कोई आदमी इस तरह आकर के भंग करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो आकर के यहाँ एक कम्युनिटी पर इशारा कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो हमारे नेता क्या, जितने भी सेकुलर पार्टियां, सभी लोग इसके लिए उठ खड़े होंगे। सभी लोग कहेंगे जहाँ कोई बात है ही नहीं, किसी तरह का कोई वाक़या नहीं है, कि किशन हमेशा
गंगा जमुनी तहजीब और अमन शांति का यहाँ गहवारा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह पर कोई आके बयान देगा तो वो तो बिल्कुल ये करना चाहिए। यार हम सब भी, मैं सोचता कि आप मीडिया के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन चीज़ों को उजागर करके कि ऐसे लोग बयान दे रहे, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर आने की वो ना दिया जाए, ताकि आप लोग मीडिया के माध्यम से इस बात को फैलाएं कि भाई यहाँ सब कुछ अमन शांति, उसके बावजूद ऐसे लोगों की एंट्री क्यों होती। अगर गलत चीज़ों के लिए होता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाने की मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी इसकी मांग करें।